आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की बात करने से पहले हम कुछ उस पर आधारित हम उसका थ्योरम को देखते हैं, फिर उस पर आधारित हम एक क्वेश्चन को भी लेंगे। आइए थ्योरम को देखते हैं। अगर त्रिभुज का 3 भुजा हमें ज्ञात हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अर्ध परिमाप। सिंपल वे में अगर जो कोई भी त्रिभुज की 3 भुजा हमें ज्ञात हो तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाता है, a+b+c/2। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो √s, s-a, s-b और s-c। और फिर आगे कोई भी त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, डेल्टा/s, जहाँ डेल्टा किसको सूचित करता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यस क्या करता है, सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप को। और अगर परिवृत्त का त्रिज्या पूछे तो ABC/4 डेल्टा। आइए समबाहु त्रिभुज की ओर आगे को हम बढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में परिमाप क्या होता, 3a, तो a+a+a 3। और ऊंचाई अगर पूछे तो ऊंचाई को, आइए पहले एक फिगर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक फिगर दिया हुआ है और इसमें तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज में हमेशा क्या होता, तीनों भुजा बराबर होता। तो तीनों भुजा क्या है, ए। और अगर जो ऊंचाई हमें निकालना है तो इसे 2 भाग में हम बांट दिए, तो ऊंचाई बराबर क्या हो गया, पहला नीचे को 2 भाग में बांटेंगे तो पहला a/2 और दूसरा भी a/2 हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर √a² और -a/2 का होल स्क्वायर, तो √4a² - a²। फिर ये फार्मूला क्या निकल गया, ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जो पूछे किसी भी त्रिभुज में जनरल वे में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई। और हाफ और गुना आधार मेरा क्या दिया हुआ है, आधार कितना है, तो आधार मेरा a दिया हुआ है। आधार कितना है मेरे दोस्तों, तो a दिया हुआ है। और ऊंचाई मेरा क्या निकल गया है, त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ क्या निकल गया है, तो √3/2 गुने भुजा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुने a और गुना √3/2 और गुना भुजा। तो यही मेरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछे, तो हम a/2 √3, और अगर परिवृत्त का त्रिज्या पूछे तो a/√3। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो πa²/12, और समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो πa²/3। ये जो चारों फार्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए ही फॉलो है। और नोट, अगर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल परिवृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता, 4 गुना, तो πa²/12 अनुपात πa²/3 1:4। आइए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज में भुजा की माप अगर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो उस पर बेस्ड, आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। और पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और छठा क्वेश्चन क्या कहता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए इस पे बेस्ड हम पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, a+b+c/2। तो अर्ध परिमाप मेरा कितना निकल गया, 12 + 12 + 2/2 यानी कि 18। मेरा अर्ध परिमाप 18 निकल गया। तो परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप का दोगुना होता है। तो परिमाप 3a, 12 + 12 = 36। और ऊंचाई आइए निकालते हैं। तो ऊंचाई बराबर हमें तो ज्ञात ही है √3/2 और गुना भुजा कितना दिया हुआ है, √3/2 गुने 12, अर्थात
ऊंचाई मेरा क्या निकल गया 6√3। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, डेल्टा बाई यस। कोई भी जनरल त्रिभुज में क्या होता है, डेल्टा बाई यस, जहाँ डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है और यस क्या है सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो डेल्टा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और बटे आधा, ये क्या हो गया सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मेरा कितना है 18। तो √3/4 गुने 12 बटे 4 गुने 18, तो मेरा क्या आंसर आ गया 2√3। या फिर अगर जो जनरल वे में समबाहु त्रिभुज के लिए सिर्फ हम देखें तो समबाहु त्रिभुज के लिए हमें अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या बताया गया है, तो a/2√3, तो 12 और बटे 2√3, तो 2 छक 12 और 3 दूना 6 अर्थात 2√3। फिर आइए परिवृत्त की त्रिज्या बराबर जनरल वे में कोई भी त्रिभुज में क्या हमें बताया गया है ABC/4 डेल्टा। तो ABC 12 गुने 12 गुने 12 और 4 डेल्टा अर्थात क्या हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने 12 अर्थात 4√3। या फिर क्या हमें बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या a/√3, तो 12 और बटे √3 अर्थात 4√3। और आइए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज में क्या होता है πa²/12। तो पाई गुने 12 बटे 12 अर्थात 12 पाई। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, छठा क्वेश्चन क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। छठा क्वेश्चन मेरा क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। छठा क्वेश्चन मेरा क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल πa²/3, तो पाई गुने 12 बटे 3 और इसका आंसर क्या आ गया 48 पाई। बस हम एक ही कोशिश करते रहते हैं कि मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाए, बस यही एक बैठे बैठे क्या करना है, कुछ तो कोशिश हो जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक्स।